Great afternoon, dear students. How are you? Dear students, today we are going to discuss our next problem of chapter electricity, NCERT back exercise. So, dear students, let's start. What is the problem? Here, problem is given: two lamps, one rated 100 watt at 220 volt and other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? क्वेश्चन फिर से देख लें. हमारे पास दो लैंप दे रखे हैं. 100 वाट का लैंप है, वोल्टेज 220 वोल्ट है. दूसरा लैंप जो है 60 वाट का है, वोल्टेज 220 वोल्ट है. ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं? दीज आर कनेक्टेड इन द पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? हमने यहाँ पे बताना है कि अगर सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है तो ये कितना करंट ड्रॉ करेंगे. सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट. टू लैंप्स, वन रेटेड 100 वाट. फॉर फर्स्ट लैंप, पावर कितनी है बेटा? यहाँ से P1 इक्वल्स टू 100 वाट. वोल्टेज कितनी है? V1 इक्वल्स टू 220 वोल्ट. फॉर्मूला हमें पता है. पैरेलल में दिखा दो आप. दो लैंप है हमारे पास. एक लैंप ये मान लो आप, और एक लैंप हमारे पास ये मान लिया आपने. टू 220 वोल्ट. ठीक है, ये फर्स्ट लैंप है. दिस इज द सेकेंड लैंप. ओके, P1 की वैल्यू है 100 वाट, B1 की वैल्यू है 220 वोल्ट. सो वी नो दैट पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू VI. तो P1 इक्वल्स टू V1 I1. तो यहाँ से I1 की वैल्यू क्या जाएगी? P1 अपॉन B1. वट इज द वैल्यू ऑफ P1? 100 वाट. B1 220 वोल्ट. 10 अपॉन 22. 2 5 जा 10, 11. I1 इक्वल्स टू 5 अपॉन 11 एम्पियर. दिस इज नंबर 1. ठीक है. अब बेटा यहां से हमें क्या करना है? सेकंड वाले लैंप के लिए भी करंट कैलकुलेट करना है. फॉर सेकंड लैंप, ये वाला जो लैंप है इसकी पावर कितनी है? लेट्स सी, 60 वाट. P2 इक्वल्स टू 60 वाट. वोल्टेज कितनी है? वही 220 वोल्ट. V2 220 वोल्ट. पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल्स V2 I2. I2 कितना आ जाएगा आपके पास? P2 अपॉन V2 I2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P2? P2 कितना है? 60 अपॉन 220, 6/22. कितनी वैल्यू होगी? 6/22. तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ और मॉडिफाई कर लूँ? I2 इक्वल्स टू 6/22. 2 3 जा 6, 2 11 जा. तो I2 इक्वल्स टू 3/11 एम्पियर. I2 इक्वल्स टू 3/11 एम्पियर. क्लियर है? ओके. अब हमें पता है
कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल करंट। क्योंकि देखो बेटा वोल्टेज पहले वाले केस में कितनी है 220 वोल्ट, सेकंड वाले केस में कितनी है 220 वोल्ट। पैरेलल कॉम्बिनेशन की यही पहचान होती है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो टोटल करंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल करंट्स। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, in parallel combination total current is equal to sum of total current is equal to sum of individual current। I1 की वैल्यू 5/11 एम्पियर थी, I2 की वैल्यू 3/11 एम्पियर आई थी। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टोटल करंट इक्वल्स टू सम ऑफ इंडिविजुअल करंट्स। टोटल करंट कितना है मेरे पास, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1 5/11 एम्पियर, 5/11। What is the value of I2? 3/11। तो 5 plus 3/11 एम्पियर एंड दिस इज इक्वल टू, सो टोटल करंट हमारे पास कितना गया बेटा, I इक्वल्स टू 8/11 एम्पियर and I equals to 0.80, 11 7 जा 77, 3 30, 11 2 जा 22, 8 11 7 जा 77, तो 0.727 एम्पियर अप्रॉक्स इट कैन बी रिटन एज 0.73 एम्पियर। ओके डन। क्वेश्चन बेटा हमने किल कर दिया है, क्वेश्चन हमारा हो चुका है। क्या किया सबसे पहले हमने, पावर हमारे पास गिवन थी, वोल्टेज हमारे पास गिवन थी, तो फर्स्ट लैंप के लिए पहले करंट को कैलकुलेट किया। सिमिलरली सेकंड लैंप के केस में भी पावर गिवन थी, वोल्टेज गिवन थी, उसमें भी करंट को हमने कैलकुलेट किया। I1 की वैल्यू हमारे पास 5/11 एम्पियर आई, I2 की वैल्यू हमारे पास 3/11 एम्पियर आई। हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल करंट इक्वल्स टू सम ऑफ इंडिविजुअल करंट, सो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। सो हमने ऐड कर दिए 5/11 एम्पियर प्लस 3/11 एम्पियर, 5 प्लस 3/11 8/11 एम्पियर, एंड व्हेनेवर बी सिंप्लीफाइंग बट बी ऑब्टेन फ्रॉम हियर टोटल करंट्स इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू 0.73 एम्पियर। हो गया बेटा? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।